हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों। तो देखिए, आज फिर से वही पुस्तक रुक जाना नहीं की एक और नई सुंदर सी कहानी आपको बता रही हूँ। और जिसमें स्मार्ट स्टडी मतलब आजकल जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उसके महत्व के बारे में बताया है। तो ये है रजत सकलेचा, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और आईएएस ऑफिसर के बनने की इनकी देखिए सक्सेस स्टोरी कैसी रही, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जिसने भी जब वीमेट देखी है वे मेरे शहर रतलाम से परिचित ही होंगे। हालांकि यह फिल्म है और रतलाम का वर्णन तो उसमें और भी ज़्यादा फिल्मी है। सच बात तो यह है कि रतलाम सेव, नमकीन और सोने के शुद्ध कलात्मक आभूषणों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। और यही से मैंने अपनी विद्यालयी शिक्षा पूरी की। यही मेरे पिताजी भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं और घर में माँ, छोटा भाई और दादा दादी भी हैं। छोटे शहर में जन्मे लड़के भी पराये धन की तरह होते हैं और एक ना एक दिन घर छोड़कर लगभग हमेशा के लिए ही निकल पड़ते हैं, पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। मैंने भी इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग की और बचपन से सिविल सेवा में आने के सपने को पूरा करने दिल्ली आ गया। शुरुआत वर्ष 2012 से की थी और हर बार एक कदम आगे बढ़ते हुए पहली बार प्री, दूसरी बार मेंस और तीसरी बार अंततः आईपीएस में चयन हुआ। मन में सिविल सेवा का विचार बचपन से था। कई कारण थे। मेरा सपना था कि बहुत ही बड़ा सपना था। मेरा बचपन से अखबार पढ़ने का एक चस्का था। ठीक है। तो शहर, देश और दुनिया को की हर खबर पढ़ते पढ़ते ही सामान्य ज्ञान बढ़ता गया। रोजमर्रा की मुश्किलों से पाला पड़ा और समझ आया कि कुछ बेहतर करना है समाज के लिए, परिवार के लिए। तो यह सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक है। सफलता अर्जन में सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, अनेक और उत्प्रेरक भी लगते हैं। भाग्य के अलावा परिवार एवं मित्रों का निरंतर साथ और कभी भी असफलता पर निराशा नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा जोश से तैयारी में जुट जाना कि चला चल, बस चला चल, अब कुछ ही अंकों का फासला और बचा है। यह विचार ही मुझे इस मुकाम तक ले आया है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सबसे आवश्यक है आपका अपने आसपास घटित होने वाली चीज़ों के बारे में ज्ञान और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इसे प्राप्त करने के लिए दैनिक अखबार, कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएं, विकिपीडिया, कोरा वेबसाइट और गूगल अत्यंत मददगार है। साथ ही इसी ज्ञान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इनसाइट्स ऑन इंडिया और आईएएस बाबा जैसी वेबसाइट्स पर आप प्रश्नोत्तर अवश्य लिखना शुरू करें। मैंने देखिए, नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसे भी उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा साधन अवेलेबल भी नहीं है। तो इनसाइट्स ऑन इंडिया और आईएएस बाबा, ठीक है। अच्छा, अधिकांशतः ऑनलाइन ही पढ़ा है क्योंकि मुझे कोचिंग के नोट्स बोझिल लगते थे। फिर भी मेरा मानना है कि अगर समझदारी पूर्वक नोट्स बनाए जाएं और समझदारी पूर्वक पढ़ा जाए तो ये आपका बहुमूल्य समय बचाते हैं। मूल सार यह है कि एक ही विषय के लिए अनेक स्तोत्र ना रखें। ठीक है। और जो भी पढ़े उसका बार बार क्या करें, रिवीजन करें। आप 7-8 घंटे भी रोज तन्मयता से पढ़ेंगे तो पर्याप्त है, ऐसा मेरा मानना है। कभी कभी पढ़ने की बजाय कोशिश करें कि निरंतरता बनाए रखें। आज जब हमने बस परीक्षा पास ही की है, तभी से चहुं ओर इतना सम्मान पाया है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। मन में कुछ करने का जज्बा हो, जीवन में अर्थ ढूंढना हो, देश के लिए कुछ करते हुए खुद के लिए भी उत्थान का प्रयास करना हो, तो उसका एक अच्छा रास्ता इन सेवाओं से भी गुजरता है। शायद ओशो का मोक्ष यह न हो, पर गांधी और टेरेसा का मोक्ष तो इसी रास्ते, समाज की बेहतरी का प्रयास करते हुए ही मिलता है। उद्देश्य नेक हो, प्रयास में ईमानदारी हो और सही राह पकड़ी हो तो सफलता अवश्य आपके पग चूमेगी। आज जब सब कुछ इंटरनेट पर लगभग मुफ्त ही उपलब्ध है, तो बस आप ही हैं जो खुद को सफल होने से रोक सकते हैं, वरना तो पूरा संसार ही आपके हाथों में है। देखा कितनी अच्छी कोटेशन, मतलब आयरन की लाइन आप देखिए कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि आज सब कुछ इंटरनेट पर लगभग मुफ्त ही उपलब्ध है, तो बस आप ही हैं जो खुद को सफल होने से रोक सकते हैं, वरना तो पूरा संसार ही आपके हाथों में है। तो धन्यवाद। मुझे लगता है आपको इससे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जो मोबाइल है,
इसी मोबाइल का हम बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी मोबाइल पर घंटों, इसी मोबाइल सेल फ़ोन पर घंटों मोबाइल में गेम खेलकर भी हम अपना समय ख़राब कर सकते हैं। तो ये आपके हाथों में है, आपको अपना भविष्य क्या बनाना है, एक बेरोज़गार का या एक सफल व्यक्ति का। धन्यवाद।